सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं जाफ़र बिन यार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों को शुरू किया गया और उनके दौरे हुकूमत में जो शुरू हुए मंसूबे उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसको पज़ीराई मिली है और सबसे ज़्यादा वर्किंग की गई है वो सुथरा पंजाब था। सुथरा पंजाब अब जो है बाकायदा महकमा की शक्ल इख्तियार कर गया है। उसके नए डीजी हैं जो पूरे पंजाब को देख रहे हैं। उससे पहले LWMC था, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका काम था कूड़ा करकट उठाना, शहर की सफाई करना, लेकिन उसको एक्सपेंड किया गया और उसको जो है बाकायदा अथॉरिटी की शक्ल दे दी गई। आज प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी किस तरह काम करती है, इनके कितने मुलाजमीन हैं, इनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने रिक्शे हैं, लोडर हैं, जो ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब को साफ़ करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुथरा पंजाब अथॉरिटी के हेड ऑफिस में। हम जो यहाँ के डीजी हैं उनसे भी बात करेंगे, आम पब्लिक से बात करेंगे और उनके व्यूज़ लेंगे कि वो क्या कहते हैं कि अब जब से मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके बाद क्या हालात हैं, शहरों में, महलों में, गलियों में, देहातों में किस तरह सफाई के निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, सफाई के हवाले से अगर हम बात करें तो जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी है उसके दफ्तर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसका मकसद यही है कि पंजाब भर में इस चीज़ को मॉनिटरिंग किया जाए, उस चीज़ की कि किस तरह वर्किंग हो रही है, लोग सफाई के हवाले से बाहर निकले हैं नहीं कर रहे, फ्लीट के हवाले से वो भी सारी डिटेल इस पर आ जाती है। मेरे साथ इस वक्त जो है हेड ऑफ कंट्रोल रूम है शुएब डार साहब, ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी को डील कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि डार साहब ये बताइएगा कि ये जो आपका कंट्रोल रूम है इसका मकसद क्या है और किस तरह इसकी वर्किंग होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, प्राइम मकसद कंट्रोल रूम का ये होता है कि जो आपके फील्ड ऑपरेशन होते हैं आप उसको लाइव मॉनिटर करें और अगर कहीं पे कोई गैप आ रहा है तो आप उसको फ़ौरन इमीडिएट मेजर्स लें और उस गैप को दूर करें। तो यहाँ से हम हमारे पास जितना हमारा जो मेजर फ्लीट है तकरीबन लाहौर शहर की अगर आप बात करें तो 6000 गाड़ियाँ हैं, उनको हर लम्हा मॉनिटर किया जाता है कि क्या वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वेस्ट कलेक्शन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, डोर टू डोर का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। आपको पता है एंटी स्मोक की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो जिन जगहों पर मैकेनिकल वॉशिंग होनी है, रोड की सफाई धुलाई का काम होता है कि क्या वो प्रॉपर काम हो रहा है कि डेली नहीं हो रहा। तो चूँकि सिस्टम डिजिटल हैं, लाइव हैं, तो आपको रियल टाइम ये डाटा आपको ये बता रहा होता है कि फील्ड में काम एज़ पर SOPs परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब तो ये अथॉरिटी जो है पूरे पंजाब में वर्किंग कर रही है, तो पंजाब का डाटा इस पे आ जाता है और पंजाब में जहाँ जहाँ कोई शिकायत है या लोगों का आपको पता चल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो डाटा हैं पूरे पंजाब की किसी भी तहसील, किसी भी गांव का आप चले जाएं, वहाँ पे वर्कर्स जो हैं हमारे, वहाँ पे जो HR है, मशीनरी है, और अगर किसी सिटीज़न की वहाँ पे कंप्लेंट है तो वो हमारे पास सिस्टम में इधर आ रही होती है और हम कोशिश करते हैं कि किसी भी सिटीज़न की कंप्लेंट हो, उसका कोई फीडबैक हो तो हम उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। सिटीज़न हमें हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकता है, वो शहरी ऐप को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें बता सकता है अपना मसला, और हम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर उस सिटीज़न को कांटेक्ट करके उसका मसला हल करवाया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि सुथरा पंजाब जो है वो CM साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और एक बड़ा विजनरी प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरे पंजाब में देहातों और शहरों दोनों के अंदर एक सफाई का निज़ाम जो है वो बनाया गया है और ये एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर बनाया गया है। द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डिजिटल इनपुट्स और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो बोथ फिज़िकल और डिजिटल हो रही है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 8 महीने के अंदर इमर्ज हुआ है, जिसमें डेली बेसिस पे 50,000 टन वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको CM साहिबा शायद डायरेक्टली ख़ुद देखती हैं, फिर एक पूरी गवर्नमेंट जो है, सारी मशीनरी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे कमिश्नर्स, फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इसको हेड कर रहे हैं, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हेड कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। तो ये एक पूरा सबकी एक बहुत बड़ी टीम है जिसकी मैसिव मीटिंग्स और डिस्कशंस, और इसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो बनाया गया। और शुरू में बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था क्योंकि 13 करोड़ आबादी है, 2.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा पंजाब का एरिया है
200 से ऊपर शहर हैं, 25,000 से ऊपर गांव हैं। तो इन सब के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जहाँ पे जिसको मॉनिटर किया जा सके, एक बहुत जायगेंटिक टास्क था। और इसको फिर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन हुई है। और अच्छी बात ये है कि सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डेटाइज्ड है। इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी 1.5 लाख की जो फोर्स है वो कहाँ पे डिप्लॉयड है, वो क्या काम कर रही है। तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो जियो टैग्ड हैं। सिमिलरली जितना वेस्ट कलेक्ट हो के हमारी लैंडफिल साइट्स पे आ रहा है उसको मेजर किया जा रहा है, हमारी पर टन कॉस्ट क्या है उसको मेजर किया जा रहा है। और सिमिलरली इंडिकेटेड सिस्टम है, सिटीजन फीडबैक मॉडल भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। लोग 1139 हेल्पलाइन के थ्रू कंप्लेंट्स रजिस्टर करा सकते हैं, शहरी ऐप है जिसके थ्रू रजिस्टर करा सकते हैं, सोशल मीडिया पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम्स हैं, सीएम ऑफिस की अपनी मॉनिटरिंग टीम्स हैं जो गाय बगाए फीडबैक देती रहती हैं। तो इट्स एन इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसके तहत वेस्ट को, जो कि पहले 40,000 टन के करीब वेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे हमारे दरियाओं में, हमारी नालियों में, गटर्स में, नदी में, सड़क के किनारे ओपन प्लॉट्स में पड़ा रहता था, अब उसका एक सेफ़ डिस्पोजल किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो है जो हुकूमत पंजाब का जो विजन है वो ये है कि इस वेस्ट को अब एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट किया जाए, जिसके तहत इस वक्त 6 पायलट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, 4 मेजर फिजिबिलिटीज़ हो रही हैं कि हमने अपनी जो लेगेसी लैंडफिल्स हैं उनको किस तरह रिहेबिलिटेट करना है। जो मीथेन एमिट हो रही है एनवायरनमेंट में उसको एक यूज़फुल एनर्जी सोर्स के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है। और चूँकि ये काम भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने लगा है तो इसके ऊपर इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज जो हैं वो जारी हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में आपके पास फ्लीट भी है, दूसरा गांव देहातों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो गली महल्ले में जाके, छोटे छोटे देहातों में जाके, तो किस तरह इसको मैनेज किया जाता है और किस तरह पैमाना क्या होता है कि फ़लाँ जगह पे सफाई हो गई है, लोगों की शिकायत दूर कर दी गई हैं? देखें, जहाँ तक शिकायत की बात है, शिकायत का हमारे पास क्वान्टिफाइबल डेटा है कि कितनी शिकायत आई हैं और कंप्लेंट्स आई हैं या फीडबैक आई है, उसके ऊपर कितने को रिजॉल्व किया गया है। सिमिलरली जो वर्कर है, अगर एक यूनियन काउंसिल के अंदर 10 वर्कर्स मौजूद हैं तो उनकी डिजिटल अटेंडेंस होती है, जिससे हम ये चेक करते हैं कि क्या वो वाकई उस यूनियन काउंसिल के अंदर वर्कर मौजूद है। जो हमारे कंटेनर्स हैं उनको डिजिटली चेक किया जाता है कि क्या ये कंटेनर क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। हमारे कंट्रोल रूम में ये डेटा आ रहा होता है कि इतने % कंटेनर क्लियर हो चुके होते हैं, जो मिसिंग होते हैं उस पर फोकस किया जाता है। सिमिलरली जितनी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है, ट्रैक किया जाता है कि एक गाड़ी जिसका काम एक सर्टेन पॉइंट से वेस्ट उठा के लैंडफिल तक ले जाना है, क्या वो अपना टास्क परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। अब इसके अंदर हम AI बेस्ड सिस्टम्स भी साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो पहले स्टेप में उसने हमें रूट ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर हेल्प किया। और अब इन सिस्टम से का मकसद ये होगा कि जो सिस्टम हमारे इस पूरे निज़ाम के अंदर जो लूप होल्स हैं, जो हमें किसी तरीके से कहीं ना कहीं मैनुअली देखने पड़ते हैं, उनको किस तरीके से AI जो है वो ऑटो डिटेक्ट करे और बताए कि जो हमारा पार्टनर है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो कौन से ऐसे टास्क हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सिमिलरली फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं हर 2 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर, जो फिजिकली चेक करते हैं कि क्या सफाई हुई है या नहीं हुई। अच्छा, जिस तरह पंजाब में इसकी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपकी टीम काम कर रही है, पता चला है कि कुछ दिन पहले जो है इंटरनेशनल इसकी जो पजीर आई हुई है, तो वो थोड़ा सा लोगों को बता दे कि वो क्या ऐसी चीज़ थी या किस कंट्री की जानिब से ये जो है फार्मूला अडॉप्ट किया गया। जी देखें, ऐसा है कि जब हम कॉप के अंदर इस दफ़ा पाकिस्तान गया तो CM साहिबा ने डेलीगेशन को लीड किया और वहाँ पे हुकूमत पंजाब ने जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स किए हैं, ख़ास तौर पे जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है उसको शोकेस किया गया और पूरी दुनिया को बताया गया कि किस तरीके से हमने एक शॉर्ट टाइम के अंदर इतना मैसिव डिजिटल सिस्टम बिल्ड किया है जो कि 50,000 टन वेस्ट को डेली बेसिस पे कलेक्ट कर रहा है। उस दौरान हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस मिली, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के लोग भी हमारे पास आए, उन्होंने हमारा सिस्टम समझा, अप्रिशिएट किया, लर्निंग्स की पार्टनरशिप्स बिल्ड करने की बातचीत वहाँ से शुरू हुई। वहीं से फिर फोर्ब्स मैगज़ीन ने भी इसको कवर किया और उसने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। ब्लूमबर्ग ने उसको कवर किया, BBC ने उसको कवर किया। वहीं पे हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर ग्रुप्स भी और उसके साथ साथ डिफरेंट एसोसिएशंस भी, NGOs भी, हुकूमती इदारे भी हमारे पास आए और उनमें से एक हमारे फिर बर्मिंघम के साथ भी हमारी पार्टनरशिप जो है वो इस वक्त चल रही है, उनको भी हमने एडवाइस दी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लोग आए, जिनके साथ हमारी ये बातचीत चल रही है। तो एक
मैसिव लेवल के ऊपर इंटरनेशनल रिकग्निशन इस प्लेटफॉर्म को मिली है, प्राइमरीली बिकॉज सिस्टम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, डिजिटली बेस्ड है, और इसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो शायद जैसे फोर्ब्स ने कहा था कि इम्पैक्ट लीडरशिप की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि इनोवेशन या इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल साउथ में किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। दुनिया के इंटरनेशनल लीडर्स के लिए एक एग्जांपल है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के विजन जो हैं जब वो ट्रांसलेट होते हैं तो वो किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दिन उनका यही कहना था कि किस तरह पूरे पंजाब में जो है देहातों की, शहरों की सफाई की जा रही है। साथ उन्होंने बताया कि उनके जो वर्कर है दिन रात काम कर रहे हैं और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये विजन था और उसके मुताबिक इस पर अमल किया जा रहा है। हम लोग मुतमिन हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले की निस्बत और अब की निस्बत जो है ना वो काफ़ी हालात बेहतर हैं सफाई के हवाले से भी। पहले तो जैसे आम शहर है वहाँ पे हमारा बाहर बैठने को निकलने को दिल नहीं था करता, लेकिन अभी तो हम किसी पब्लिक प्लेस में किसी जो है ना वो स्टेशन पे इजीली बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना। इस हवाले से तो हम मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है ना वो बहुत अच्छा काम किया। जब से हमारी मैडम मरियम नवाज शरीफ आई हैं तब से अब तक मेरा नहीं ख्याल कि आप वो लाहौर को ख़ुद देख लें, पहले की निस्बत तकरीबन मैं 85% मार्क्स जो है ना वो दूंगा कि लाहौर में इस वक्त इतनी सफाई, पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे भी। पहले तो इतना गंदा होता था, हर जगह पे गंदगी होती थी। अब लाहौर में जहाँ भी आप जाएंगे आपको इसी तरह का पंजाब नज़र आएगा। ये सुथरा पंजाब जो बनाया है इन्होंने, ये हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और बाकी सूबों को भी इस तरह के काम करने चाहिए। ये अवामी काम है, अवाम के लिए हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा को अवाम का ख्याल है और अवाम के ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दाम कर रही हैं। ये देखें ना, अभी आपके सामने सुथरा पंजाब की गाड़ी जा रही है, ये देख रहे हैं, ये अभी ये रोड की सफाई कर रही है, ये रोड की सफाई हो रही है इसी तरह। और मरियम साहबा इसी तरह के काम करने चाहिए। लाहौर वाले बहुत खुश हैं क्योंकि लाहौर वाले सही बात सफाई मांगते हैं, लोग सफाई पसंद है यहाँ के, और मरियम साहबा ने पहले दिन से ही सफाई का मुहिम जो है ना वो शुरू की है। अब ये एक अदारा बना के सुथरा पंजाब को वो सारा दिन यही काम करते हैं यही भी। लेकिन हमारे लोग जो है ना उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए कि ये जो गंदगी बाहर फेंकते हैं सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर, इनको भी ख्याल करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि पंजाब में सफाई के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, ना सिर्फ शहरों में बल्कि सड़कों के, देहातों, गली मोहल्लों सब की सफाई की जा रही है। और यही वजह है कि आज हम कह सकते हैं कि पंजाब इस वक्त वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान में जो सफाई के हालात से सबसे आगे है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है इस पर खुसूसी जो इसकी निगरानी करती हैं, मीटिंग्स बुलाती हैं, और खुसूसी उनका फोकस होता है सबसे ज़्यादा कि पंजाब में सफाई के हवाले से शिकायत मसूल नहीं होनी चाहिए। पंजाब की अगर हम सफाई के हवाले से बात करें तो एक सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो है बनाई गई है हुकूमत की जानिब से। उसके बाद मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जो है वो कंट्रैक्ट दिया गया है जिन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला तहसीलों में सफाई का कूड़ा करकट उठाने का जो है उनको ठेका मिला है और उसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं। उसमें एक जो सबसे बेहतरीन कंपनी है और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मुख्तलिफ़ शोबाजात में, अब उन्होंने कदम रखा है वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी में, और उसका नाम है डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास पंजाब के कौन से इलाके हैं जहाँ पे वो काम कर रही हैं, कितने उनके मुलाजम हैं। इस वक्त मेरे साथ GMO ऑपरेशन डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद एहसन अली मौजूद हैं। हम उनसे ही पूछेंगे। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि डेवो वेस्टमेंट कंपनी के पास कितनी तहसीलें हैं जहाँ वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? जी सर, हम डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 22 तहसीलों में जो है अपना ऑपरेशन चला रही है वेस्ट मैनेजमेंट का, और जिसमें हमारे पास जो मेजर चंक है वो डीजी खान का है। डीजी खान में हमारे पास 12 तहसीलें हैं, गुजरांवाला में हमारे पास 5 तहसीलें हैं, फैसलाबाद जो कि बेसिकली एक उसकी बड़ी तहसील जंग है, उसके अलावा हमारे पास मुल्तान की 4 तहसीलें हैं जिसमें हम अपने ऑपरेशन चला रहे हैं। और अगर हम बात करें HR की तो हमारे पास मोर दैन 22,000 वर्कर्स हैं ऑन बोर्ड, जो जिनके लिए एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है, जो कि अपनी
इस तमाम एफ़र्ट के अंदर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और अगर मशीनरी की बात करें तो मोर देन 6,000 मशीनरी जो है हमने ऑन बोर्ड की है, जो कि एक कंबाइन जो है एफ़र्ट्स के साथ जो है एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो है हम लोगों को सुथरा पंजाब की शक्ल में नज़र आ रहा है। अच्छा एहसन साहब, ये बताइएगा कि साफ़ सुथराई के हवाले से बड़ा इशू रहा है कि हम मौजूदा दौर में देखते रहे कि उस पर इतना फोकस नहीं होता, बड़ा एक मुश्किल टास्क समझा जाता है। लोग कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, उठा के ले जाते हैं काम करने वाले, उसके बाद फिर फेंक दिया जाए। तो किस तरह फोकस करते हैं? ये बड़ा मुश्किल टास्क था और डेवो वेस्ट मैनेजमेंट इसे किस तरह कर रही है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें बेसिकली देखें तो सबसे पहले एक तो ये कि जो वीएन है ना वो किस तरीके से काम करने का, वो है एआई जनरेटेड सिस्टम है एक, उसके थ्रू काम चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन के थ्रू जो है वेस्ट को उठाया जाए। मतलब इसका ये होगा कि वेस्ट जो है डायरेक्टली घरों से हमारी डायरेक्ट व्हीकल्स के अंदर आए। एक तो ये इसका इम्पैक्ट होगा कि हमारे इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करेगा। दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस। साथ साथ अब देखें कि सीएम लेवल पे इसकी अवेयरनेस स्टार्ट है, डीसी इन्वॉल्व हैं, कंपनीज इतनी बड़ी, डेवो की खुद मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि हम लोगों को एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो ये नहीं है कि एक वर्कर खाली इसके लिए एफर्ट कर रहा है, ये एक पूरा मुआशरा, एक पूरी यूनिटी जो है इसके लिए एफर्ट कर रही है, जिसकी आउटकम्स ये निकल रही हैं। तो यानी कि ये सारा का सारा एक कंबाइन होल सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारी एक रिज़ल्ट्स हैं, ये इसमें अवेयरनेस भी है, इसमें हमारी मशीनरीज, उसमें हमारे वर्किंग आवर्स मोर देन हम लोग अपने 18 से ज़्यादा घंटों में अपनी परफॉर्मेंस जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, काम पे लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं 3 शिफ्ट्स में काम चलाएं। उसके अलावा जब भी कभी जैसे फ्लड जैसी इश्यूज़ आए या ईद के इवेंट्स आए या व्हाटएवर इवेंट्स जो भी आए, उसमें हम लोगों ने अपने पार्ट्स प्ले किए और इसी तरह आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा ऐसा साहब, ये बताइएगा कि लोगों की कारकर्दगी को देखने, क्योंकि इतने ज़्यादा आपने बताया कि 20,000 हमारे पास स्टाफ है लोगों का, तो किस तरह उनको चेक इन किया जाता है कि कोई लोग काम कर रहे हैं, घरों में बैठे हैं, कूड़ा करकट उठा रहे हैं, गली महलों के शिकायत वसूल होती है, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है? जी देखें, इसमें एक तो सारे KPIs डिफ़ाइन है ऑलरेडी, इसमें हमारी PITB इन्वॉल्व है, इसमें हमारी जो है लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, सारा का सारा मेकनिज़म जो है जैसा कि बताया कि AI सिस्टम पे है, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम एक पूरा मेकनिज़म बनाया, एक पोर्टल बना है, उसके ऊपर सारे KPIs को अच्छी तरीके से मेजर किया जाता है। अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन है, उसके बाद व्हीकल्स की ट्रैकिंग ऑनलाइन है, उसके बाद थ्रेश होल्ड ऑनलाइन है, कोई भी चाहे तो किसी भी तरीके से इसको जज कर सकता है। मतलब कि इसके में कोई ये ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि आप इसको किसी चीज़ से छुपा सकते हैं। ये पूरा मैकेनिज़्म इस तरह ड्रॉ किया गया है कि ये इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया में AI वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम फर्स्ट सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसमें एक डेवो का काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने एंड से काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और हमें प्राउड है इस चीज़ का कि हम इस जो है इस चीज़ का पार्ट हैं। पंजाब हुकूमत के साथ डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अगले जो है मरले पर आके जो काम कर रही है, और उनकी कोशिश भी यही है कि साफ़ सुथरा माहौल फराम किया जाए, जिस तरह उनके फ़राइज़ में शामिल है कि जो उनके पास तहसीलें हैं, जो इलाके हैं, गाँव हैं, देहात है, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रही है। और इस तरह पंजाब हुकूमत मरीम नवाज शरीफ साहिबा CM के विज़न को ले के आगे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा इसमें बेहतरी लाई जा सके। और जिस तरह उन्होंने बताया कि AI सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वो अपनी जो है सारी वर्किंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से हम अगर बात करें तो यहाँ पे DGM प्लानिंग है मोहम्मद शफकत, उनसे वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और हम उनसे पूछेंगे कि पंजाब में वेस्ट को कलेक्शन और उसको आगे किस तरह उसको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसका क्या किया जाता है। हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो सुबह सवेरे अपनी अटेंडेंस मार्क करने के बाद फील्ड्स में निकल जाते हैं, वो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं अपने जितने भी वेस्ट है, जो स्वीपिंग करते हैं मैकेनिकल स्वीपर्स जो होते हैं हमारे, और जो हमारे जो वर्कर्स हैं जो मैकेनिकल स्वीपिंग जिन्होंने करनी होती है और कमर्शियल स्वीपिंग करनी होती है, वहाँ से वो अपना गंद जो कचरा है वो कार्ट्स के ज़रिए, जो हमारे पास जो रक्शाज़ हैं, हमारे पास लोडर रक्शाज़ हैं, उनके ज़रिए शिफ्ट करते हैं ट्रॉलीज़ में, वो हमारे TCPs पे आती हैं। TCPs से फिर हम डंपर्स के अंदर उनको फिल करके अपनी डंप साइट के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है जिसके ऊपर जो AI जनरेटेड मैकेनिज़्म है, जिसमें हर गाड़ी की ट्रैकिंग हो रही होती है,
हर स्टाफ की ट्रैकिंग हो रही होती है। हमारे वहाँ पे फील्ड में ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, जो सर्विलेंस कर रहे होते हैं हमारे स्टाफ की और इंश्योर कर रहे होते हैं कि कोई भी बंदा लाइक अपना जो काम है वो पूरे अच्छी तरीके से अंजाम दे उसको। तो ये बताइएगा कि फ्यूचर में किस तरह आप देख रहे हैं कि जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसे आगे फ्यूचर में किस तरह उसका इस्तेमाल में लाया जा सके, या जो सुथरा पंजाब कंपनी या अथॉरिटी बनाई गई है उसके साथ किस तरह की आपकी जो है वो कोऑर्डिनेशन रहता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विज़न है, ये एक माशरे को सुधारने का विज़न है और जो हमारी सीएम पंजाब हैं उनका ये विज़न, अगर हम इसको देखें ब्रॉडर विज़न में, तो ये पूरी नस्ल के लिए है, पूरी कौम के लिए है। हम फ्यूचर में अभी हम इसको डंपिंग साइड पे लेके जा रहे हैं और फ्यूचर में हम लोग इसको सेग्रीगेट करके इसको एनर्जी जनरेशन की मकासद में ला सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो लाइक जो ऐसा मटेरियल है जो रीयूजेबल मटेरियल है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स को हम रीयूज़ करवा सकते हैं, जिससे हमारी पोल्यूशन कम होगी और जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वहाँ पे जो सीपेजेस हो रही हैं उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी और एयर पोल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर होगी और एक अच्छा माशरा जो है ना जो देखने में मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला बड़ा अच्छा विज़न है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बेहतर उसमें आए। आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि स्मोक एक बहुत बड़ा मसला था, चंद सालों से आ रहा था, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि स्मोक में कमी आई है, लोग जो है अच्छे माहौल में सांस लेना चाह रहे हैं। उसकी मेन वजह ये बताई जाए कूड़ा करकट वक्त पे उठाया जाता है, साफ़ सुथरा माहौल दिया जाता है। बिल्कुल, मैं इसमें अपनी जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उनकी जो है ना लाइक कोशिशों के साथ, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ, उनकी गाइडेंस में पूरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट चली, हम लोग चले, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज चली, उनके हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हम लोगों ने काम किया। लेकिन पोल्यूशन तो ख़त्म होती है जब आप शहरों से गंद उठाएंगे, उसको बेहतर तरीके से एक जगह डंप करेंगे तो वो ख़त्म होता है पोल्यूशन। मगर सेकेंडली मैं साथ उनको ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि इस दफ़ा जो हमने फसलें जलाने वाला एक हमारी प्रैक्टिस थी उसको उन्होंने मिनिमाइज़ किया, उसको ख़त्म किया, जिसकी वजह से फ़र्स्ट टाइम मैं तो पिछले अगर कहूँ कि पिछले 5-6 सालों के बाद इस दफ़ा हमें स्मॉग नज़र नहीं आई लाहौर में, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सीएम पंजाब। मोहम्मद शफ़क़त है, उनका यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा इसमें ख़ुसूसी शफ़क़त जो है अपने जो है तवज्जो दे रही हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाजमीन हैं 24 घंटे काम में मसरूफ़ है। सिर्फ मकसद यही है कि अपने जो है माशरे को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखा जाए और कूड़ा करकट को जो उसका मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। सफाई निस्फ़ ईमान है और हम पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम भी इस जो है नेक काम में हुकूमत का, अदारों का साथ दें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो काम करना होता है, काम करवाया भी जाता है, लेकिन शहरियों पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इर्द गिर्द इलाकों, मोहल्लों, गलियों को, घरों को साफ़ रखे और ये सुन्नत रसूल भी है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने का ये मनसूबा बहुत बड़ा मनसूबा है और इसमें सब लोगों की भलाई है कि ना सिर्फ हम अपने इर्द गिर्द के इलाकों को साफ़ रखते हैं बल्कि अपने शहर को भी साफ़ रखेंगे, अदारों का साथ दें। लोगों की आदत होती है कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया जाता है, अगर उसकी मुनासिब उसे तरीके से रखा जाए, कूड़े वाले आते हैं तो उनके हवाले किया जाए तो गंदगी नहीं फैलती। और इस प्रोग्राम में हमने दिखाया कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी किस तरह काम कर रही है। हज़ारों की तादाद में जो है वर्कर है, दिन रात ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज लाहौर का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है, क्योंकि इतनी सफाई कहीं दूसरे सूबे में नहीं देखी जा रही जितनी सफाई पंजाब में और ख़ास करके लाहौर में सुथरा पंजाब अथॉरिटी के तहत करवाई जा रही है। और हमने लोगों से भी बात की, लोगों के व्यूज़ भी आपने देखे सुने, जिसमें लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये मनसूबा बहुत बड़ा मनसूबा है और सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें जो है मुख्तलिफ कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जिनके पास जो है मुतअद्दिद जो तहसीलें हैं, गुजरांवाला की है, उसके अलावा हफ्साबाद, मंडी बावलदीन, मुल्तान की तहसीलें हैं, वो किस तरह काम कर रही हैं लोगों ने बताया, उनकी कारकर्दगी से लोग मुतमईन थे।
नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम बोल जमूर। मिलते हैं नए शहर में। बोल जमूर के साथ मैं हूं सरगोदा से मोहम्मद सुलेमान मौज़म। सरगोदा की सरजमीन तरशादा फलों, किन्नू, मौसमी, चकोतरा के हवाले से नहायत मुफीद मानी जाती है। पंजाब भर में 4.5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर किन्नू की काश्त की जाती है, जिसका 80% ज़िला सरगोदा में काश्त किया जाता है। सरगोदा का किन्नू अपने जायके, लज़्ज़त और क्वालिटी के बायस दुनिया भर में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। इस साल किन्नू की पैदावार ज़्यादा होने के बाद किन्नू कितनी तादाद में बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उससे कितना ज़र मुबादला हासिल किया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे सरगोदा स्मॉल चैम्बर और स्मॉल इंडस्ट्री के सदर से, और इसके साथ साथ हम आम मार्केट में शहरियों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पिछले साल की निस्बत इस साल किन्नू के रेट में कोई कमी वाक़या हुई है। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में, और हमारे साथ सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद हसन यूसुफ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि सरगोदा किन्नू इस बार बम्पर सुनने में आ रहा है कि बड़ी अच्छी पैदावार हुई है, और एक्सपोर्ट कहाँ तक जाने का इम्कान है, ज़रा बताएँ। जैसे कि आपको पता है कि सरगोदा को कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। माशाल्लाह इस दफ़ा जो क्रॉप है वो बम्पर क्रॉप है, और इस उम्मीद के साथ हमें ये यकीन था कि इस दफ़ा एक्सपोर्ट है जो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से जो एक खौफ था कि जो है एक्सपोर्ट कम होगी, लेकिन हुकूमत के फौरी इक़दाम के ऊपर हम गवर्नमेंट को सराहते हुए कि उन्होंने फौरी तौर पर ईरान के रास्ते और चाइना के रास्ते जो कोशिशें की हैं और वो कोशिशें रंग लाई हैं, और एक्सपोर्ट जो बड़े एक्सपोर्टर हैं वो इस दफ़ा अपनी एक्सपोर्ट करेंगे ईरान और चाइना के रास्ते। क्योंकि जो छोटे एक्सपोर्टर हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि वो उनके पास इतने वसाइल नहीं है, तो इसलिए वो इस दफ़ा शायद एक्सपोर्ट ना कर सकें, जिसकी वजह से मार्केट जो वो लोकल मार्केट में अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो किन्नू है जो वो लोकल मार्केट में जो सेल हो। तो इस बार के जो है एक्सपोर्ट का हदफ कहाँ तक है, और पाकिस्तान को कितना ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान है? इस दफ़ा जो एक्सपोर्टर्स ने जो हदफ रखा था वो 5 लाख टन रखा था, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से उसको 3 लाख कर दिया गया है। उससे हमें $110 मिलियन की जो है ज़र मुबादला वो मिलेगी। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत सपोर्ट करे कि जो पूरी दुनिया में जो सीज़न है वो 8 मंथ का होता है सिट्रस का, हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ पे सिट्रस का सीज़न जो 3 से 4 माह का होता है। तो हमने पिछले 2-3 साल से हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें जो सीडलेस पौधे हैं वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, या हुकूमत ख़ुद हमें इंपोर्ट करके दे, ताकि जो लेट वैरायटी, अर्ली वैरायटी के हिसाब से सीडलेस जो है वो हम उसको पैदा कर सकें, ताकि इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके। और हमारा ये टारगेट है कि अगर हुकूमत हमारे साथ दे तो हम वैल्यू एडिशन करके इसकी एक्सपोर्ट को तकरीबन $110 मिलियन से तकरीबन $250 मिलियन तक इसको लेके जा सकते हैं। अब ये इस वक्त जो आम मार्केट में जो छोटे एक्सपोर्टर हैं वो अपना जो किन्नू है वो आम मार्केट में ला रहे हैं, तो उनको इसमें नुकसान हो रहा है कि या वो कोई फ़ायदा उनको भी हासिल हो रहा है? देखिए, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ये तो सीज़न जब ख़त्म होगा तब पता लगेगा कि इसके किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ है। लेकिन जो इस वक्त क्रॉप के हवाले से बात की जाए तो बम्पर क्रॉप है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी को नुकसान नहीं होगा। जो भी किसान भाई हैं, एक्सपोर्टर हैं, इन सब को फ़ायदा ही होगा। जी बिल्कुल, आपने सदर सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्री की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि बम्पर पैदावार हुई है और इस बार जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा और हुकूमत को भी लाखों डॉलर ज़र मुबादला हासिल होगा। उनका कहना था कि अगर हुकूमत उनको सीडलेस जो पौधे हैं
उसके अंदर थोड़ा सा उनको मदद करे तो वो वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं फ्रूट मंडी, वहाँ जाते हैं और शहरियों से बात करते हैं कि शहरी क्या कहते हैं कि क्या फ्रूट मंडियों में रेट्स पिछले साल की निस्बत इस साल कम हैं, और जो किन्नू बेचने वाले हैं उनसे पूछेंगे कि क्या मार्केट में ख़रीदार मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। और भी किन्नू फ़रोख्त करने वाले जो हैं अफराद, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। किन्नू ज़्यादा तादाद में मार्केट में आया हुआ है, पैदावार ज़्यादा हुई है, लेकिन आपका काम ठीक है या अभी गाहक नहीं आने उस तरह नहीं आ रहे? मेरे भाई ये मौसम का फल है, किन्नू मार्केट में आम हो चुका है। महंगाई की वजह से हमारे मुल्क की मैशत इतनी डाउन हो चुकी है कि वो ख़रीदार नहीं आ रहा। देखें पूरी मार्केट में ज़रा अपना नज़र दोहराएं, कहीं पर गाहक नज़र आ रहा है, सब आपको दुकानदारी नज़र आएंगे। महंगाई की वजह से लोग ख़रीद नहीं पा रहे, लोग बाहर नहीं बेच सकते, ट्रांसपोर्टों के किराए महंगे और यहाँ पर हालात नहीं ठीक। आपके सामने ये लोगों के कारोबार होंगे तो लोग माल्टा खाएंगे। अब आप लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो मेरे भाई माल्टा कहाँ से खाएंगे? हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, 1000 रुपये नहीं लेके जाते घर, तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे? हम ऐसे वालिदैन अपने बच्चों को अपनी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकते। खुद माल्टा बेच रहे हैं, खुद घर माल्टे नहीं लेके जा सकते। अगर माल्टे की पल्ली ले जाएंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा की फ्रूट मंडी में, जहां पर नारंगी रंगों की बहार आ चुकी है। सरगोदा का मशहूर जो किन्नू है और सरगोदा की सौगात, वो इस वक्त फ्रूट मंडियों में पहुंच चुका है और शहरी जो हैं वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम शहरियों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस साल जो कीमतें हैं वो कम हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, इस साल कीमतें कम हैं या पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है? नहीं, इस साल कम कीमतें हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि तोरखाम बॉर्डर बंद होने से किन्नू जो है वो बाहर के ममालिक में नहीं जा रहा, और पाकिस्तान का जो छोटा एक्सपोर्टर है वो अपनी फ्रूट्स को फ़रोख्त करने में नाकाम रहा है, इसलिए मंडी में काफ़ी मकदार में ना किन्नू आया हुआ है और पिछले साल की निस्बत कम है। पिछले साल जो पेटी तकरीबन 1200-1300 रुपये की थी, अब वो 1900 रुपये में मिल रही है। और इस बार किन्नू भी अच्छा है, ये मेरे हाथ में देख लें कि ये किन्नू भी बहुत बेहतर है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल क्योंकि सारा माल बाहर के मुल्क गया है तो यहाँ पर ना खाने के बराबर वो किन्नू था। अगर कोई अच्छा मिलता था तो वो बहुत महंगा था, उसकी निस्बत इस साल बहुत अच्छा किन्नू है। और भी शहरी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ख़रीदारी कर ली है या भी पसंद कर रहे हैं? जी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखा है किन्नू भी पड़े हैं, मौसमी भी पड़े हैं, यहाँ पर पॉलिश वाले किन्नू भी पड़े हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि पॉलिश वाले किन्नू पहली मरतबा इस सीज़न में हम मार्केट में देख रहे हैं, वरना पिछले साल भी लेकर भेजे हैं रिश्तेदारों को, अजीज़ों कारिब को, यहाँ पर नहीं थे, वो सिर्फ एक्सपोर्ट होते थे। अब बॉर्डर बंद होने की वजह से वो किन्नू भी जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मंडियों में इंपोर्ट हो गए तो वो ये सेल करने पे लगे हुए हैं। और एक से एक वैरायटी पड़ी है जो खा के पता चलता है, और रिश्तेदार वाकई ही कहते हैं कि सरगोदा को किन्नू का कैलिफोर्निया कहा जाता है। जो यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जो इस वक्त इस दफ़ा जो किन्नू ज़्यादा तादाद में मार्केट में आया हुआ है तो क्या उनका काम जो है इससे बेहतर हुआ है, और पिछले साल की निस्बत इस साल जो ख़रीदारी है वो कैसी है। हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ दुकानदार हजरात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, पिछले साल की निस्बत इस साल जो पैदावार है वो कह रहे हैं ज़्यादा है, तो आपका काम ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है? काम तो इतना नहीं है, दुकानदारी स्लो जा रही है, मगर माल्टे की पैदावार बहुत ज़्यादा है इस साल, तो फिर भी रेट कम होने की वजह से, महंगाई की वजह से इतना खरीद फरोख्त नहीं हो रही कस्टमर की, तो फसल ज़्यादा एक्सपोर्ट ना होने की वजह से, फिर भी रेट डाउन होने की वजह से भी कस्टमर मार्केट में नहीं है। अगर एक्सपोर्ट होता तो फिर इसकी कदर होती, मतलब ज़्यादा मकदार में सेल होता। तो आपके पास अब जो वैराइटीज़ है वो आम आदमी की दस्तरस में है कि नहीं?
है आम आदमी के उनके है तो इतनी तकरीबन 700 800 900 रुपये तक माल्टे की किन्नू की पल्ली जा रही है। जो फैक्ट्रीबल पॉलिश वाला है उसका 1000 से 1200 1300 का रेट जा रहा है। तो फिर वो नॉर्मल माल भी होते हैं, वो 400 500 600 वाले भी फिर वो उसको पसंद नहीं करते। जो 7 8 900 वाला होता है उसे पसंद करते हैं, जिसमें गुंजाइश होती है वो ख़रीद कर लेते हैं, जो नहीं करते। इस साल किन्नू की पैदावार ज़्यादा होने के बायस किन्नू ईरान और चाइना के रास्ते खलीजी ममालिक और यूरोप के दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को लाखों डॉलर ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान है। हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।